शिक्षा, संस्कार और परीक्षा में टॉप रिजल्ट जो छात्रों और अभिभावकों का मन को कर देते चंगा है, बथनाहा के इलाहाबाद बैंक के समीप स्थित शिक्षण कोचिंग संस्थान ज्ञान गंगा है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MK। आइए आज आपको हम दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो बथनाहा प्रखंड का जो शिक्षण संस्थान नंबर 1 शिक्षण संस्थान है। यहाँ छात्रों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती, आध्यात्मिक शिक्षा, प्रतियोगी शिक्षा के साथ साथ भी संस्कारवान शिक्षा दिया जाता है। यानी कि छात्रों को संपूर्ण शिक्षा दी जाती है। और यह संस्थान बथनाहा प्रखंड कार्यालय में आज से स्थित नहीं है, लगभग वर्ष 2007 से ज्ञान गंगा कोचिंग संस्थान बथनाहा बाजार पर चलता है। और आपको बता दें कि हर साल इस कोचिंग का जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतर रिजल्ट आता है। इस बार इस कोचिंग का आपको 28 छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है, जिसमें 15 बेटियां हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस संस्थान के शिक्षा का जो कोटि है बहुत उत्तम है। और ख़ास तौर से बेटियों के मामले में निश्चित रूप से यह संस्थान का रिजल्ट हर साल अव्वल रहता है। प्रति साल इस संस्थान के छात्र टॉप करते हैं, बेहतर नंबर लाते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जो छात्र यहाँ से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जो छात्र उनका नाम आपको हम बता देते हैं, साथ में नंबर भी बता देते हैं। छात्र है शुभांकर कुमार 463, वर्षा कुमारी 426, अभिजीत कुमार 422, ऋतु कुमारी 417, मनीषा कुमारी 416, अर्पणा कुमारी 415, अनु कुमारी 398, चंदन कुमार 397, कुमारी इच्छा 394, इंदल कुमार 387, सुरुचि कुमारी 385, सत्यम कुमार 380, ऋषिकेश कुमार 378, रत्नेश कुमार 376, सत्यम सलोना 356, गौरव कुमार 346, सुधा कुमारी 345, किशन कुमार 341, रोशनी कुमारी 361, सोनाली कुमारी 328, रंजू कुमारी 329, ब्यूटी कुमारी 310, नीतीश कुमार 348, राजकुमार 316, सक्षम कुमार 303, अर्चना कुमारी 303, नंदिनी कुमारी 300, अंजलि कुमारी 302। तो 28 छात्र इस बार इस संस्थान के मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। अन्य लगभग जितने भी और छात्र सेकेंड और थर्ड डिवीजन से भी उत्तीर्ण हुए हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद है संस्थान के सहायक डायरेक्टर मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनके संस्थान को जो शिक्षा का महत्व है, किस तरह से ये अपने छात्रों को शिक्षा देते हैं, और इनका क्या जो है सो कि छात्रों के बीच जो इनका मार्गदर्शन होता है, इनका पढ़ाने की जो कला है, इसके बारे में इनसे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सर, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम नमो मिथिला के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को यह उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, जो इस बार ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर से अपने अच्छे नंबर से अपने ज्ञान गंगा कोचिंग और बथनाहा और उच्च विद्यालय बथनाहा और का नाम रोशन किए हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार है, मेरा घर बथनाहा बाजार पर है। अच्छा, तो इस बार यानी प्रति साल भी आपके यहाँ से बेहतर रिजल्ट निकलता है। इस साल भी छात्र बहुत बेहतर किए हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या विशेषता है आपके कोचिंग का? जी, लगभग ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में हम 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और 10 वर्षों से लगातार बथनाहा का टॉपर देने वाला यह एक उत्तम संस्थान है ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर, जहाँ पे लगभग 10 सालों से प्रखंड टॉपर, विद्यालय टॉपर, बथनाहा टॉपर देने वाला एकमात्र संस्थान ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर बच्चों को ये नंबर के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, एक अच्छे गुणवान शिक्षा और एक अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ाया जाता है।
बच्चों को हम यह संदेश देते हैं कि आप लोग नंबर के लिए नहीं पढ़िए, केवल और केवल कॉन्सेप्ट और नॉलेज के लिए पढ़िए। अगर नॉलेज और कॉन्सेप्ट आपके पास है तो नंबर अपने आप आ जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट और अच्छे नॉलेज के लेकर हम ऐसे पढ़ाते हैं जिससे नंबर भी आ जाता है और उन बच्चों को आगे भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वे बच्चे कॉन्सेप्चुअल होते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट लेकर पढ़ने पर आगे भी अपने इस पढ़ाई को निरंतर जारी रखते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल नंबर के लिए पढ़ाते हैं या नंबर के लिए पढ़ते हैं, तो आगे जाकर उनकी पढ़ाई बाधा बन जाती है, एक बोझ बन जाता है। क्योंकि जब जड़ मजबूत नहीं होता है तो आगे जाकर उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहता है। आगे जब जाता है उच्च शिक्षा लेने, आगे जब निकलता है, गांव से शहर निकलता है, तो उसको पता चलता है कि हमको कुछ पता नहीं है, हमने पढ़ाई का एक अच्छा गुणवान शिक्षा नहीं ले पाए हैं, जिसके कारण वे बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते हैं। फिर वो वापस अपने घर आ जाते हैं और अच्छा सा आगे की शिक्षा वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जो उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए उन सभी बच्चों को जो अभी तत्काल जो पीछे से 8वीं 9वीं कक्षा में है उन लोग को, या 10वीं कक्षा में उन लोग को यह कहना चाहेंगे, आप जहाँ भी पढ़े एक कॉन्सेप्ट लेकर पढ़े, एक अच्छा नॉलेज लेकर पढ़े। नंबर को लेकर शिक्षा ग्रहण नहीं कीजिए। अगर कोई संस्थान में आप नंबर को लेकर पढ़ रहे हैं कि हमको यहाँ पर नंबर ज़्यादा आ जाएगा तो हम आगे निकल जाएंगे, नंबर धरा का धरा रह जाएगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो मैट्रिक में तो आप पास कर जाइएगा, जब आगे पढ़ने के निकलिएगा तो वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आपका पढ़ाई वहाँ पे बाधा साबित होगा। इसलिए आप लोग को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि कंसेप्चुअल पढ़िए, कॉन्सेप्ट लेकर पढ़िए, नॉलेज लेकर पढ़िए और अच्छा गुणवान शिक्षा ग्रहण कीजिए। अच्छा, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लेके आगे बढ़े, ऐसे अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहिएगा? उन अभिभावकों को हम यह कहना चाहेंगे कि पहले उस संस्थान में यह देखें कि वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो रहा है कि नहीं, वहाँ के शिक्षक कैसे हैं और वहाँ का शिक्षण व्यवस्था कैसा है। पहले शिक्षण व्यवस्था को देखें कि वहाँ पे सीधे भेड़ बकरी की तरह नहीं तो कस दिया जाता है कि आओ बैठो और जाओ। ऐसे पढ़ाने से, ऐसे पढ़ने से बच्चे का भविष्य नहीं बन पाएगा। केवल बच्चे पास तो कर जाएंगे, क्योंकि सरकार का मुहिम होता है बच्चे को पास कराना। अगर बच्चे तो पास कर जाएंगे सेकेंड और थर्ड डिवीजन से, लेकिन बच्चे आगे अपना भविष्य के लिए वो बच्चे अच्छे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए एक बोझ बन जाएगा, बाधा साबित होगा। इसलिए उन अभिभावकों को कहेंगे बच्चों को सीधे पास कराने के लिए मत पढ़ाइए, बच्चों को एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए पढ़ाइए, कॉन्सेप्ट लेने के लिए पढ़ाइए, ताकि वो पढ़ लिख कर कोई अपने से भी कुछ काम कर सके। वर्तमान में आपके संस्थान में कितने छात्र होंगे? मेरे संस्थान में 700 छात्र हैं वर्तमान में। जी, वर्तमान में। आपने बहुत ही सुंदर बात कही। ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद है ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर। भाई आप दिखाते हैं, आप देख सकते हैं ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर है यहाँ। और यहाँ जरा दिखाइए नाम, यहाँ व्यवस्थापक राहुल कुमार है और डायरेक्टर का नाम दिखाइए मदन कुमार और गाइड बाई श्याम जी साहब। यानी कि यहाँ जो लोग हैं ये तीनों लोग मुख्य रूप से इस संस्थान के संचालक हैं। और आप देख सकते हैं कि यह संस्थान पथनाहा बाजार पर इलाहाबाद बैंक के समीप स्थित है। इस बार मैट्रिक के परीक्षा में प्रथम स्थान, यहाँ जितने भी छात्र आप देख रहे हैं लगभग 27-28 छात्र इस संस्थान के ज्ञान गंगा कोचिंग के प्रथम स्थान आए। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार जी। घर कहाँ है? पथनाहा। आपके पिताजी का क्या नाम है? मतलब आप दलित समाज से, तो आप देख सकते हैं कि दलित समाज के छात्र हैं। आप भी फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। कितना नंबर है आपका? 380। कितना दिन से संस्था में पढ़ते हैं आप? 2 वर्ष से। तो आप यहाँ पढ़ते हैं तो कैसा माहौल आपको लगता है? संस्था का माहौल कैसा है? एकदम अच्छा है। बथनाहा बाजार पे ऐसा संस्था है जैसा कोई कोचिंग होता ही नहीं। अच्छा। बाकी अदर कोचिंग है, वो तो कोचिंग है नहीं, बिजनेस चला रहा है। और बाकी तो देख ही सकते हैं ज्ञान गंगा कोचिंग का एकदम अच्छा स्थान है। हम लोग यही बच्चों का कहना चाहते हैं कि हमसे ज़बरदस्त तैयारी करें, हमसे बढ़िया नंबर लाएं। बाकी यही है। आगे का आपका क्या प्लानिंग है इसके बाद, मैट्रिक के बाद? जी है, साइंस लेंगे। आप जो पिताजी बोलेंगे, घर के सदस्य बोलेंगे, वही करेंगे। मतलब आप अपना लक्ष्य तय नहीं किए? गार्जियन जो तय करेंगे वही होगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? किशन कुमार। कहाँ घर है आपका? पथनाहा। कितना दिन से पढ़ते हैं इस संस्थान में? 2 साल से। तो आपका फर्स्ट डिवीजन है, कितना नंबर है? 341। तो यहाँ जो आप पढ़ने आते हैं, जब शुरू किए आने के लिए तो क्या सोच करके यहाँ आए थे? आप लोग भविष्य है, यहाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सक्षम कुमार। कहाँ घर है आपका?
बथना है। तो कितना दिन से पढ़ते स्थान में? 3 साल से। 3 साल से पढ़ किस क्लास में थे यहाँ आए थे? 7। यहाँ 3 साल आप पढ़े हैं आप, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। किस किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ? हर विषय में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हाँ, सब विषय में ठीक ही है। सब विषय में एक ही ध्यान दिया जाता है। सब अच्छा है। अच्छा, तो एक हमको बताइए, देश के प्रधानमंत्री का नाम बताइए सर। नरेंद्र मोदी ठीक है, लेकिन किसी भी आदमी का नाम जब आप लेते हैं तो नंगा उसका नाम मत लीजिए। श्री लगता है, हर व्यक्ति जो सम्मानीय लोग उसके नाम में श्री लगता है। श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कहने से वो आदमी अधूरा नाम बता रहे हैं, नंगा हो जाता है कोई भी आदमी। प्रधानमंत्री है देश का। तो संस्थान के पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? धन्यवाद। अभिजीत कुमार। कहाँ घर कहाँ है? बथनाहा गोड। तो आप कितने दिन से संस्थान में पढ़ते हैं? 2 साल से। इस संस्थान के जो शिक्षक लोग हैं जो पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं थोड़ा बताइए। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। यहाँ की व्यवस्था भी उचित है। जैसे विषय में हुआ, विषय में किस तरह की विषय की तैयारी कैसे कैसे होती है, कैसे पढ़ाई जाती है? प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल के साथ ही थ्योरी वगैरह सब अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं। अच्छा, आप बताइए कहाँ घर है आपका? अच्छा, आप किस संस्थान में पढ़ते हैं? ज्ञान गंगा को। कितने दिन से पढ़ते हैं? करीब 3 साल से। 3 साल यहाँ। अच्छा, मैट्रिक का आप इस बार एग्जाम दिए थे? आपका रिजल्ट निकला है? जी। क्या डिवीजन है आपका? फर्स्ट डिवीजन है। कितना नंबर है? 463। 463। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ जो पढ़ाई होता है क्या माहौल है पढ़ाई का? कैसे किस तरह से यहाँ पढ़ाई होता है? सर एकदम बेहतरीन माहौल है पढ़ाई का। सभी बच्चे एक क्लास में बैठते हैं। राहुल सर है और भी टीचर है, सब बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा, आप आगे आपकी क्या तैयारी, क्या करना चाहते हैं? अभी तो सर समाज सेवा करना चाहते हैं, आगे शिक्षा के क्षेत्र में समाज शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि शिक्षक बनने का उद्देश्य है क्या? नहीं सर, मतलब जो बच्चे पिछड़े हुए हैं उनका नामांकन स्कूल में कराकर किसी भी तरह से उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल। अच्छा, आप बच्चा को क्या संदेश दीजिएगा जो बच्चा पढ़ने वाले छात्र हैं, आपसे जूनियर छात्र हैं? जी सर, वो बहुत ही अच्छा है। कोचिंग सेंटर बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर बेहतरीन पढ़ाई होती है। आप खुद से भी थोड़ा मेहनत कीजिए और नंबर बेहतरीन। धन्यवाद। शिक्षक और छात्रों में खुशी, सम्मान को लेकर के तो आप देख सकते हैं कि संस्थान के निदेशक के द्वारा बच्चों को मिठाई खिलाई जा रही है, बेटियों को, ताकि इनका उत्साहवर्धन हो। और निश्चित रूप से होना ही चाहिए। एक शिक्षण संस्थान में इसी तरह का माहौल होना चाहिए। शिक्षा से ज़्यादा माहौल का असर होता है छात्रों पर, पिता और बेटी का दायित्व रहता है। और बहुत सारे संस्थान तो ऐसे हैं कि शिक्षा के नाम पर अपना व्यवसाय चलाते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा ही नहीं, बहुत तरह का शिक्षा दिया जाता है। तो बच्चों को मिठाई के अलावे आप देख सकते हैं कि डायरी और कलम दिया जा रहा है और तस्वीरों के माध्यम से। और निश्चित रूप से यही होना चाहिए। एक शिक्षण संस्थान में इस तरह का माहौल से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। और आप देख सकते हैं कि छात्रों को डायरी और कलम देकर के सम्मानित किया जा रहा है। संस्कार बच्चों का संस्थान के निदेशक का पाँव छू करके आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। यही है शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व यही है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए बच्चों में। जब संस्कार होगा तो समाज और राष्ट्र का, परिवार का विकास होगा। खासतौर से बच्चियों, निश्चित रूप से जब बच्ची समाज की शिक्षित और जागरूक संस्कारवान होगी तो आने वाली पीढ़ी भी निश्चित रूप से शिक्षित, संस्कारवान और मजबूत होंगे। छात्राएं भी हैं, इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? मनीषा कुमारी। कहाँ घर है? हनुमान नगर। कितना दिन से इस संस्थान में आप आते हैं? 5 वर्ष से। ये बात बताइए, यहाँ जो पढ़ाई होती है किस तरह की पढ़ाई होती है? मतलब बच्चे को कैसे मोटिवेट किया जाता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए? अच्छे से पढ़ाई किया जाता है और बहुत अच्छे से मोटिवेशन भी मिलता है। अच्छा,
कौन कौन सर जी बढ़िया से पढ़ाते हैं? सभी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। सभी क्या टीचर सबका नाम मालूम है सर जी सबका? जी। मालूम है। आपका क्या नाम है? ब्यूटी कुमारी। आप फर्स्ट डिवीजन से पास हैं? अच्छा, बताइए कितना दिन से पढ़ते हैं आप? 2 साल से। तो यहाँ सबसे बढ़िया कौन सर जी पढ़ाते हैं? सभी टीचर। तो देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए तो? द्रौपदी मुर्मू। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? कल्पना कुमारी। आप भी मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं? अच्छा, तो यहाँ कितना दिन से पढ़ते हैं आप? 1 साल से। आपका कितना नंबर है? 385, 185, यानी कि आपका डिवीजन थोड़ा कमजोर है। कोई बात नहीं है, हौसला बनाए रखिए। कम नंबर वाला भी आगे जाके बेहतर करता है और बेहतर नंबर वाला आगे जाके फ्लॉप कर जाता है। मेहनत होना चाहिए, लगन रहना चाहिए। धन्यवाद।